नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। आम आदमी पार्टी में नंबर 2 के नेता, केजरीवाल के सबसे करीबी, संघर्षों के साथी कहे जाने वाले मनीष सिसोदिया की सीट, विधानसभा सीट आज बदल गई। यह हैरानी भरा फैसला आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने क्यों लिया, और इसी के साथ जो पार्टी ने लिस्ट जारी की है उसमें एक ऐसे चेहरे को दिया जो वो चेहरा भी सबसे हाई प्रोफाइल चेहरा है। तो आखिर मनीष सिसोदिया की जिस सीट से वो पटपड़गंज से चुनाव लड़ते थे वो सीट क्यों बदली गई, और उस सीट पे इन्फ्लुएंसर, ऑनलाइन गुरु अवध ओझा को क्यों उतारा गया, इसके पीछे आज हम कुछ पॉइंट्स में आपको वजह बताएंगे कि आखिर मनीष सिसोदिया के साथ आम आदमी पार्टी में ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहली वजह पिछली बार का चुनाव है। दरअसल जिस सीट से, पटपड़गंज सीट से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ते थे, वो सीट पर उत्तराखंड मूल निवासी लोग ज़्यादा रहते हैं और उत्तराखंड के वोटर्स वहाँ पे ज़्यादा हैं, जो यहाँ अब दिल्ली के वोटर हो गए हैं। तो उत्तराखंड के लोगों की आबादी उस सीट पे ज़्यादा है। इस वजह से जो बीजेपी जिस कैंडिडेट को उतारती है, रविंद्र सिंह नेगी, वो मूल रूप से उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं, तो वो अपना एक इमोशनल कनेक्ट और सोशल कनेक्ट वहाँ के लोगों से ईजिली बना पाते हैं। उसकी एक वजह यह भी है, इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बात की तस्दीक पिछले चुनाव के नतीजों ने की। दरअसल उस वक्त मनीष सिसोदिया ने जीत तो दर्ज की, लेकिन सिर्फ 3000 वोटों से वो जीत थी, यानी लगभग छूते हुए वो जीत निकली थी। इस जीत को विधानसभा चुनावों और दिल्ली के अंदर इसे बहुत बड़ी जीत नहीं कहेंगे, ये महज एक काफी कम वोटों के अंतर का आंकड़ा कहा जाएगा जिससे मनीष सिसोदिया ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद मनीष सिसोदिया चूंकि जेल चले गए, जनता से कनेक्ट रहा नहीं, और रविंद्र सिंह नेगी लगातार लोगों के साथ रहे, उनसे जुड़ाव महसूस करते रहे, उनके दुख दर्द में साथी रहे, और वो वहीं पे रहते हैं, उसी एरिया में रहते हैं। तो इस वजह से ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार के जिस तरीके के नतीजे आए, कहीं इस बार भी वो और ज्यादा कम ना हो जाए और सीट कहीं आम आदमी पार्टी के हाथ से निकल ना जाए। एक वजह तो ये। दूसरी वजह ये रही कि चूंकि मनीष सिसोदिया 18 महीनों तक जेल में रहे, जब आबकारी घोटाले मामले में वो जेल में रहे, और उसके बाद लोगों से लगभग कनेक्ट उनका खत्म हो गया था। इस बीच जो बीजेपी का प्रत्याशी, जिसको बीजेपी हमेशा कैंडिडेट बनाती है और वहां पर बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है लोगों के बीच में, रविंद्र सिंह नेगी, उन्होंने अपनी पकड़ जनता के बीच मजबूत कर ली। अब आम आदमी पार्टी चाहती थी, उसे एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो वहां पर नया चेहरा हो और उसी के साथ ऐसा चेहरा हो जो पॉपुलर हो, लोगों के बीच अपनी पकड़ रखता हो। शायद इसलिए अवध ओझा को वहां पर मैदान में उतारा और मनीष सिसोदिया को हटा करके एक ऐसी सीट पर भेजा जहां आम आदमी पार्टी की पकड़ मजबूत है। और चूंकि रविंद्र सिंह नेगी इस पहले से ही तैयार थे, वक्त दे रहे थे चुनाव प्रचार के लिए, और वो लोगों से इमोशनली, सोशली हर तरीके से कनेक्ट थे। मनीष सिसोदिया जेल में रहे 18 महीने, और जेल में आने के बाद हालांकि उन्होंने प्रचार तो किया, लेकिन वो तेजी दिखी नहीं। और उसके बाद जो आम आदमी पार्टी ने इंटरनल सर्वे कराया, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई है, उस सीट पर इंटरनल सर्वे हुआ है, और उस इंटरनल सर्वे में भी मामला आम आदमी पार्टी को बहुत पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा था। इस वजह से मनीष सिसोदिया की वो सीट चेंज करनी पड़ी। अब सवाल ये उठ रहा है कि मनीष सिसोदिया को पटपड़गंज सीट से हटा तो दिया, लेकिन जो नई सीट उन्हें जहां भेजा गया है, जंगपुरा की सीट पे, सिर्फ वही सीट उनके लिए क्यों चुनी गई है? इसके पीछे की भी एक वजह है। इसके पीछे की वजह है पिछली बार के चुनावों के जो नतीजे थे, वो जंगपुरा सीट पर आम आदमी पार्टी के लिए सबसे मुफीद साबित हुए थे। वजह इसकी यह है कि 2015 और 2020 के प्रदर्शन पर अगर नजर आप डालेंगे तो 2015 में यहां आम आदमी पार्टी को 20,000 से ज्यादा वोटों से जीत मिली थी, और 2020 में 16,000 से ज्यादा वोटों से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी यहां से जीता था। तो ऐसे में पार्टी ने मनीष सिसोदिया के लिए यह सीट सबसे मुफीद समझी, सबसे बेहतर सीट समझी, जिससे कि वहां पर मैदान में उतारा जाए और आम आदमी पार्टी के हाथ से वो सीट निकले नहीं। अब चूंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में लगातार 2 टर्म से सरकार चला रही है, दिल्ली से बाहर निकल के भी पार्टी ने पंजाब में अपनी सरकार बनाई और बेहतर प्रदर्शन किया। विधानसभा चुनावों में भी, चाहे वो गोवा की बात हो, इस बार तो जम्मू कश्मीर में भी आम आदमी पार्टी को एक कैंडिडेट मिल गया, एक प्रत्याशी उतारा था मैदान में, और उससे जीत भी दर्ज की, यानी वहां पर भी पैठ बना ली। तो आम आदमी पार्टी अब धीरे धीरे अपना विस्तार चाहती है। अब चूंकि केंद्रीय राजनीति और उसी के साथ दिल्ली के अंदर राष्ट्र की राजधानी है, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बीजेपी भी आम आदमी पार्टी को न सिर्फ कम वोटों से, बल्कि बीजेपी का इस बार सिर्फ एक ही मूल मंत्र है कि जैसे तैसे आम आदमी पार्टी को उखाड़कर सत्ता से बाहर किया जाए और दिल्ली की सत्ता बीजेपी को काबिज हो। तो ये इस लड़ाई के चलते सबसे सेफ सीट अरविंद केजरीवाल सारी एनालिसिस अपना कर रहे हैं, और उसी के लिहाज से शायद मनीष सिसोदिया को पार्टी के साथ जो मीटिंग हुई उसमें जंगपुरा की सीट सौंपी गई है। अब चूंकि दिल्ली विधानसभा के चुनाव लगभग अगले 2 महीनों में होने हैं, आम आदमी पार्टी 2015 और 2020 के हिसाब से अपना पूरा डेटा निकाल रही है, और उसी लिहाज से जो पिछला डेटा है और जो सर्वे कराए हैं पार्टी ने, उन सर्वों के लिहाज से वो सारी चीज़ें
एग्जीक्यूट हो रही हैं। और ये जो 2 लिस्ट आई हैं अभी तक, उन दोनों लिस्टों में भी आप देख सकते हो कि कुछ इसी तरह की सीटों के आंकड़े सामने आ रहे हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में जब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी तो वो सरकार चली नहीं, सिर्फ 49 दिन वो सरकार चली थी और उसके बाद केजरीवाल के इस्तीफा देने की वजह से वो सरकार फिर गिर गई थी। अब केजरीवाल इस चुनाव को बहुत गंभीरता के साथ लड़ रहे हैं और उसी के साथ पार्टी के प्रत्याशियों के चयन में भी आपको साफ दिखाई दे जाएगा कि इस बार जिस सीट से जो प्रत्याशी उतारे गए, अगर आप एक प्रत्याशी एक सीट का अगर आप इंटरनली आप अपने हिसाब से विश्लेषण करेंगे उसका, तो आपको कई सारी चीजें वहां पर जाति समीकरण देखने को मिल जाएगा, वहां पर पिछली नतीजे देखने को मिल जाएंगे, वोटों के अंतर देखने को मिल जाएंगे, तमाम चीजें आपको बेहतर समझ में आ जाएंगी। अब चूंकि आम आदमी पार्टी शायद इस टाइम अगर आप देख रहे होगे तो पिछले 1 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी में, या 1 महीने कह लीजिए, जब से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जेल में गए हैं, उसके बाद से पार्टी का जो मैनेजमेंट सिस्टम था वो कहीं ना कहीं डगमगाता नजर आया और पार्टी के जो टॉप लीडरशिप थी वो भी डगमगाई। और उसके बाद कई नाम आपने सुने होंगे जो न सिर्फ पार्टी छोड़ करके गए हैं बल्कि पार्टी से उन्होंने साफ तौर पर दूरी भी बना ली। अब अभी एक नाम आया विधानसभा स्पीकर जो रामनिवास गोयल, जो अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी माने जाते थे, उन्होंने चुनावी राजनीति से संन्यास ले लिया। दिलीप पांडे ने भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। तो इस तरीके से ये तमाम काफ़ी सारी चीज़ें भी पार्टी ध्यान में रख रही है और उसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले कर रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल टिकट सिस्टम में कर रहे हैं। और वो अरविंद केजरीवाल चूंकि चुनावी रणनीतिकार बेहतर चुनावों को समझते हैं और उसी के साथ राजनीति में उनकी पकड़ अब मजबूत हो गई है, तो वो कोई भी फैसले यूं ही नहीं लेते हैं। इस सीट के पीछे भी ये तमाम वजह हो सकती है। आपको क्या लगता है मनीष सिसोदिया को पटपड़गंज सीट से क्यों हटाया और सेफ सीट पर क्यों भेजा गया? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।